Assalamu alaikum class 4. This is our science class. Now we are going to read unit number 5, environments and food chains. Class, open your books, page number 51, food chains. फूड चेन्स क्या होता है? खुराक की जंजीरें. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फूड चेन्स के बारे में समझेंगे कि वो फूड चेन क्या होता है. ठीक है. All animals need food to live. Food gives them energy to grow. Animals have different feeding habits. Animals depend on plants and other animals for their food. अब क्लास, आपको पता है कि कोई भी जानदार खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता. ठीक है. अब खुराक क्या है? वो खुराक हमें एनर्जी देती है और उस एनर्जी से हमारी ग्रोथ होती है. ठीक है. अब कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं. प्लांट हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और प्लांट से हम फूड भी हासिल करते हैं. जैसे हम डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं. ठीक है. ये भी प्लांट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. व्हाट इज़ अ फूड चेन? फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स. एनर्जी goes from one plant or animal to another. Each time an animal is eaten, some of its energy is passed on to the animal that eats it. The way in which living things are linked together by their food is called a food chain. ठीक है. अब क्लास, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि खुराक हमें एनर्जी देती है, जो कि तमाम लिविंग थिंग्स के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा अहम है. ठीक है. अब एनर्जी जो है वो एक प्लांट या एनिमल से दूसरे प्लांट या एनिमल में जो है वो ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, जाती है. अब देखें, अगर प्लांट को जो है वो एक गोट खाती है. ठीक है, बकरी. अब उस बकरी को जब कोई और जानवर खाएगा, ठीक है, तो अब बकरी की एनर्जी जो है वो उस जानवर में गई है. जैसे देखें, हम लोग बकरी ने घास खाई. ठीक है. अब उस बकरी का गोश्त जब हम खाएंगे, इसका मतलब है कि जब घास ने अपनी एनर्जी बकरी को दी, ठीक है, मतलब घास भी प्लांट है. अब बकरी को जब हम इंसानों ने खाया तो हमें उससे भी एनर्जी मिली. इसका मतलब ये है कि प्लांट और एनिमल जो है वो एक दूसरे को, या एक प्लांट या एक एनिमल से एनर्जी दूसरे प्लांट या एनिमल में मुंतकिल होती है. ठीक है. तो कहते हैं कि इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ खुराक के लिए, ठीक है, अपनी खुराक से दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लिंक होते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड चेन. A food chain shows how all living things depend upon each other. If one part of the food chain is destroyed, it will affect the other plants and animals. ठीक है. अब वो यहाँ पे कहते हैं कि फूड चेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि प्लांट को जब गोट खाएगी वो एनर्जी लेगी. अब उस गोट को जब कोई और जानवर या इंसान खाएगा तो क्या है? वो उन्हें एनर्जी मिलेगी. ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि जो फूड चेन है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. और अगर फूड चेन का एक हिस्सा ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इससे दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स भी इससे मुतासिर होते हैं. ठीक है जी. क्लास, मैं दोबारा ये गोट वाली एग्जांपल को रिपीट करती हूँ. देखें, जैसे उसने कहा था कि अगर एक फूड चेन का हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़राब हो जाए या तबाह हो जाए, तो जो दूसरे तमाम एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी इससे मुतासिर होते हैं. ठीक है. मतलब वो भी जो है वो अफेक्ट होंगे. अब देखें, अगर घास नहीं होगी तो उस घास को बकरी भी नहीं खाएगी. ठीक है. बकरी को तो घास चाहिए होती है, वो तो घास खाती है. ठीक है. तो जब घास नहीं होगी तो बकरी को उसकी खुराक नहीं मिलेगी. ठीक है. तो जब गोट को दूसरे जानवर या इंसान नहीं खाएंगे तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी. इसलिए इससे ये साबित होता है कि अगर एक फूड चेन का हिस्सा भी खराब हो जाए, तबाह हो जाए, इससे दूसरे तमाम एनिमल्स और प्लांट्स क्या हैं? मुतासिर होंगे. यहाँ पे क्लास फूड चेन की एग्जांपल है. देखिए, मेन जो प्लांट जो है वो अपनी खुराक कहाँ से बनाते हैं? सूरज की रोशनी से, सनलाइट से. ठीक है. जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो जब सूरज की रोशनी से प्लांट अपनी खुराक बनाएगा, इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी से प्लांट ने अपनी खुराक हासिल की.
एनर्जी मिली। अब उस प्लांट को कौन खाएगा? कैटरपिलर, ठीक है, मीन्स द कैटरपिलर ईट्स लीव्स। अब कैटरपिलर ने अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल की? प्लांट से। अब कैटरपिलर को कौन खाएगा? फ्रॉग। अब फ्रॉग ने जो है वो कैटरपिलर को खा के एनर्जी हासिल की। अब फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक, ठीक है। इसका मतलब है कि स्नेक ने अपनी एनर्जी कहाँ से ली? फ्रॉग को खा के, ठीक है। अब स्नेक को कौन खाएगा? फॉक्स। इसका मतलब है कि अब फॉक्स ने अपनी एनर्जी स्नेक को खा के जो है वो हासिल की है, ठीक है। इस तरह ये साइकिल या इस तरह क्लास ये सॉरी चेन जो है वो चलती है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। द फूड चेन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट पासिस एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू एन अदर। अब कहते हैं फूड चेन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इससे एनर्जी जो है वो एक लिविंग थिंग से, एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती है, ठीक है। मतलब एनर्जी जो है वो एक जानदार दूसरे जानदार से एनर्जी हासिल करता है। इस तरह क्लास हमने ये फूड फूड चेन के बारे में पढ़ा। अब आपने क्या करना है कि इसको इसकी अच्छे से रीड करनी इसको अच्छे से रीड करना है और इसे समझना है। अल्लाह हाफिज़।